ठंडक बढ़ जाती है, जब सूरज कोहरे के पीछे छिप जाता है, जब प्रकृति अपने सौंदर्य की पराकाष्ठा को छूने लगती है, तब आस्था सूरज को अर्घ्य देती है। वो सूरज जो निरंतर हमारे जीवन को रोशन करता रहता है, बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के। वो माहौल जब नदी के किनारे गूंजते हैं स्वर्गीय शारदा सिन्हा की आवाज में दिल को छू लेने वाले छठ गीत, जब महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए 2-2 दिन तक मुस्कुरा कर रखती हैं उपवास, लगन और प्यार से तैयार करती हैं छठ का प्रसाद ठेकुआ, तब समझ लीजिए प्रकृति अपना रूप बदल रही है और छठ मैया की पूजा शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये सिर्फ पर्व नहीं, श्रद्धा, तपस्या और संस्कृति का संगम है। तो चलिए आज आपको बताते हैं छठ पूजा की कहानी। दोस्तों, छठ सिर्फ पूजा नहीं, ये महापर्व है। उत्तर भारत के दिल में बसा वो पर्व जो न सिर्फ बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बल्कि आज पूरी दुनिया में आस्था का प्रतीक बन चुका है। छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। ये वो समय होता है जब लाखों लोग घाटों पर उमड़ पड़ते हैं, हाथों में सूप, ठेकुआ और दिलों में आस्था लेकर। छठ पूजा का उल्लेख हमें पुराणों और ग्रंथों में भी मिलता है। माना जाता है कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट खो दिया था, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था और फिर उनके जीवन में सुख समृद्धि लौटी थी। दूसरी मान्यता के अनुसार श्री राम और माता सीता ने भी अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की आराधना की थी, कार्तिक शुक्ल पष्ठी को, जो आज छठ पूजा के नाम से जानी जाती है। यही नहीं, छठ देवी को प्रकृति देवी, संतान की रक्षा करने वाली देवी और सौर ऊर्जा की देवी भी कहा जाता है। छठ पूजा कोई एक दिन का पर्व नहीं है, ये तो पूरे 4 दिन तक की आध्यात्मिक यात्रा है। इसकी शुरुआत होती है नहाए खाए से, जहां व्रत रखने वाले पुरुष और महिला शुद्धता के साथ स्नान करते हैं और सात्विक भोजन किया करते हैं। फिर आता है खरना, जिसमें गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है, जो पारंपरिक रूप से मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर पकाया जाता है। उसके बाद 2 दिन तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसका मतलब है बिना कुछ खाए, बिना एक बूंद पानी के उपवास रखना। और फिर आता है संध्या अर्घ्य, जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और फिर अगले दिन उषा अर्घ्य, जब उगते हुए सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। ये क्रम न सिर्फ सूरज की शक्ति को नमन करता है, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकारने की प्रेरणा भी देता है। दोस्तों, छठ पूजा के रीति रिवाज जितने गहरे हैं, उतनी ही रंगीन है इसकी संस्कृति। महिलाएं पीली और लाल साड़ी पहनकर माथे पर सिंदूर लगाए घाट पर जाती हैं। पुरुष भी धोती या पारंपरिक कपड़े पहनकर परंपरागत ढंग से व्रत करते हैं। लोग नदी के अंदर सूप लिए एक लाइन से खड़े होकर सूर्य देव का इंतजार कर रहे होते हैं। और हर सूप में होता है ठेकुआ, कसार, नारियल, नींबू, गन्ना, शुद्ध फल आदि कई सीजनल आइटम्स और आस्था की मिठास। आज छठ पूजा सिर्फ बिहार या उत्तर भारत तक सीमित नहीं रही। मुंबई से लेकर मॉरिशस तक, दिल्ली से लेकर दुबई, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक, जहां भी भारतीय हैं वहां छठ पूजा की धमक है। लोग छोटे छोटे कृत्रिम घाट बनाते हैं, घाटों पर टब रखते हैं और उस टब के पानी में खड़े होकर पूजा करते हैं। लेकिन श्रद्धा वही है, अडिग, अखंड और अमिट। ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि बिना दिखावे के भी भक्ति संभव है। बिना पंडित, बिना मूर्ति, सिर्फ प्रकृति, जल, सूर्य और आत्मा से जुड़ाव, यही है छठ। इसके अलावा छठ का सामाजिक और साइंटिफिक पहलू भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि छठ पूजा के पीछे कौन सी वैज्ञानिक सोच छुपी है? वो है सूरज की आराधना, यानी विटामिन डी के महत्व को समझना। जल में खड़े होकर ध्यान करना मतलब एक तरह की हाइड्रोथेरेपी। उपवास मतलब शरीर का डिटॉक्स। और सबसे बड़ी बात, सामूहिकता यानी सोशलिज्म। छठ पूजा के दौरान पूरा समाज एकजुट हो जाता है। जात पात, ऊंच नीच, हर तरह के भेदभाव मिट जाते हैं। इसके अलावा छठ पूजा के गीत ऐसे होते हैं जैसे वो आत्मा और माटी के जुड़ाव की आवाज हो। छठ पूजा के हर एक गीत में छिपा होता है माँ का प्रेम, बच्चों का स्नेह और प्रकृति से प्यार। जब गांव की सारी महिलाएं एक सुर में छठ का गीत गाती हैं, तो वो पल इतना ज्यादा आनंदमय होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की युवा पीढ़ी के लिए ये पर्व सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि पहचान का हिस्सा है।
सोशल मीडिया पर छठ पूजा की तस्वीरें, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियो, ये सब दिखाता है कि कैसे हम अपनी जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं। और यही है असली भारत, जो मॉडर्न भी है लेकिन अपनी परंपराओं को भी सीने से लगाए हुए है। तो अगली बार जब आप छठ मनाएं तो सिर्फ पूजा ना करें, इसके पीछे की तपस्या को समझें, एक माँ की ममता को महसूस करें और इस संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लें। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।